महाराज बीएमसी चुनाव में आपकी पार्टी की वो तमाम लोग, आपका क्या राय है? ये सब लोग 1977 में जेपी नायर आंदोलन से आए थे और इन लोगों ने कसम खाई थी कि हम कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या इन लोगों की निगाह में उस वक्त कांग्रेस सेकुलर नहीं थी? सच्चाई ये है, न किसी को सेकुलरिज्म से कोई लेना देना है, न किसी को हमारे दुख सुख से कोई लेना देना है, न बीजेपी के सामने हमारे लिए कोई पार्टी खड़ी होती है, सत्ता में हो या सत्ता से विपक्ष में हो। हमारा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं बात गलत कह रहा हूं तो आप सोचिएगा। हमारा नाम लेने से कतराते हैं, हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने से कतराते हैं। इसी आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जी जीत कर पार्लियामेंट में गए थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आखिरी बार जो उनकी लाइन याद है, मैंने उनको मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट में कहते हुए सुना कि मोदी जी दोबारा जब पहली मरतबा प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं। नहीं है, आप YouTube पे जाके सर्च करिए, गूगल का जमाना है, आपको मिल जाएगा। और हमारी बात ये है कि यकीन मानिए कि हम बिना सोचे समझे अभी 2024 में MIM पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। संविधान के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ा गया। आजमगढ़ में एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसको लेकर तमाम संगठनों ने एक हम आजमगढ़ में उस किले को रोकने के लिए 2022 में 10 विधानसभा उनको जिता के दी। 2024 में हमने दोनों सांसद जिता के दिए। यकीन मानिए कि हमारे यही सांसद, मुझे लगता है कि आप भी लालगंज लोकसभा में आते होंगे। इस तरीके की जो हरकत है, अच्छा, आप लोग सदर में आते हैं। धर्मेंद्र यादव जी हमारे सांसद हैं। मैं लालगंज विधान वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दरोगा सरोज जी की एक बात बताऊंगा कि लाइटी सड़क पे बात हो रही थी। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि ये सड़क बननी चाहिए। वहां से हमारे बड़े माननीय ईमानदार आलमबदी चचा वहां से विधायक हैं। लाहिड़ी की सड़क बड़ी खराब है। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं आया हूं, मुझे मंगरावा की भी सड़क कोई बहुत अच्छी नहीं लगी। जिस हिसाब से यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं तो मंगरावा की भी सड़क उस हैसियत की नहीं लगती कि उसमें मुख्यमंत्री चले या एक्स मुख्यमंत्री चले, उसको DM को संज्ञान लेना चाहिए था। कितना बड़ा नेता है, तभी तो इस सड़क को बनवा देना चाहिए था। मुसलमानों की कोई अगर हमारे यहाँ खड़े होकर लाहिड़ी में मैं निंदा करता हूँ, इसी समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद ने कहा, और ये बात मेरे लिए नहीं कहा, ये पूरे आजमगढ़ के लिए उसने कहा था कि आपने हमें सड़क, लाइट, बिजली, शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया था, आपने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था।